हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8 का ए। प्रश्नावली 8 ए जो है ये है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। ये हम 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो 8वां चैप्टर का नाम है आपके त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले जान लें कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक, त्रिकोणमिति। ठीक, त्रिकोणमिति है क्या, देखिएगा। त्रि से सीधा अर्थ आपका क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है ना, 3। ठीक, और कोण का मतलब तो कोण ही हो गया। ठीक, एंगल, और मिति यानी कि माप। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का जो, अगर आप इसको डिफिनीशन इसका अगर कहें तो त्रिकोणमिति का जो डिफिनीशन होगा ये हो जाएगा 3 कोणों का माप जो है वही त्रिकोणमिति है। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है आपको सबसे पहले बता दें हम कि जो त्रिकोणमिति होता है ना, इसके अनुपात होते हैं। इसके 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति के अनुपात। ठीक है, अनुपात, इसके 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है बच्चों, ये जो होते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं। ठीक है, इसके साथ आपका होता है थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि इसके कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। आपका जो त्रिकोणमिति होता है उसका जो त्रिभुज होता है, 3 कोण होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय जो है आप यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा कभी भी आपसे किसी भी कोण का माप पूछ रहा है, किसी भी कोण का, तो वो आपका यहाँ पे बनेगा। मान लीजिए ये ए हो गया, बी और ये सी, ये हमेशा आपका 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। अब चलिए हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम निकाल लेंगे। लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों का व्युत्क्रम। त्रिकोणमिति अनुपातों का व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, ये जो साइन थीटा होता है ना, ये आपका 1/कोसेक होगा। कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1/सेक और टेन थीटा की वैल्यू होगी 1/कॉट, और वही चीज़ आपकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/कोसेक। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा साइन के बाद कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1/सेक थीटा। ठीक है, अब जब आप टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर होगा 1/कॉट थीटा। ठीक, अब जब आप कॉट थीटा निकालेंगे तो कॉट थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/टेन थीटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद जब आप सेक निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/कॉस थीटा, और जब आप कोसेक निकालेंगे तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब देखिएगा, बस आपको इतना ही नहीं समझना है, उसके बाद आपको एक चीज़ और समझ लेना है। बहुत ही ईजी है, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा,
अगर आपसे किसी भी आपको त्रिभुज दे देता है और बोलता है कि इसका लंब साइन ए का मान ज्ञात करिए या साइन थीटा का मान ज्ञात करिए, तो आपको फॉर्मूला लगाना होता है लाल बटा कक्का। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये आपका होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। ठीक है, ये होता है कॉट, ये सेक और ये कोसेक। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा। साइन का मान होगा लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण और टेन का लंब बटा आधार। अब इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट का आधार बटा लंब, सेक का उल्टा कर्ण बटा आधार और कोसेक का कर्ण बटा लंब। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपको। जो बेस है आपका ये हमने आपको बिल्कुल क्लियर समझा दिया है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, करना बस यही है कि सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है बच्चों, त्रिभुज बनाया, ये बी दिया गया है, बी जो है 90 डिग्री का पहले से दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया और ये सी हो गया, क्योंकि हमसे साइन ए और कॉस ए और टेन ए की जो जिसकी वैल्यू पूछेगा वो नीचे रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा आपको। अब देखिए कर्ण, कर्ण क्या दिया गया है आपका, कर्ण है आपका ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब दिया गया है बी सी स्क्वायर प्लस आधार दिया गया है ए बी स्क्वायर। ठीक है, जो बी सी की वैल्यू है 12 दी गई है और ये 5 दी गई है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। अब देखिएगा, ए सी तो हमको निकालना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी, बी सी की वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना दिया गया है 5 स्क्वायर। ठीक, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 12 12 हम 144 प्लस का 5 25 25, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169। ठीक है, अब ए सी बराबर होगा, इसका जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, रूट में 169। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ए सी बराबर आपका हो जाएगा रूट में 13 गुना 13, ए सी का मान कितना आ गया 13, जब जोड़ा लगेगा तो कोई एक जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, ये जो है आपका 13 निकल गया। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है, साइन ए कॉस ए और टेन ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, साइन ए कॉस ए और टेन ए की वैल्यू बतानी है। चलिए बताते हैं। आपको हमने बताया कि लाल बटा कक्का होता है ना, अभी बताया हमने। यहाँ पे साइन ए यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। ठीक है, उसके बाद साइन बता दिया कॉस, कॉस का आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। ठीक, इसके बाद अब आपको क्या करना है, कॉस 10 का बताना है, तो 10 होगा लंब बटा आधार, लंब कितना है आपका 12 और आधार कितना है 5, तो यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, ए बी सी में बी समकोण है, जो बी है कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक, फिर दिया है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, तो साइन ए टेन ए कॉस सी और कॉट टी के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए टेन ए, ठीक है, उसके बाद
कॉस सी और कॉट सी के मान ज्ञात करिए। कॉट सी और कॉस सी का मान आपको ज्ञात करना है। कॉस सी और कॉट सी का मान ज्ञात करना है। देखिएगा यहाँ पे आपका ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, मान लीजिए कि ये हो गया आपका सी और ए, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, अब ये बचा आपका बी, ए बी कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर और बी सी 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपने पहला ये सी वाला फिगर बनाया। हमने आपको बताया ना कि जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे रखेंगे। एक और बना लेंगे। ठीक है, और अब आपसे पूछा है साइन ए और टेन ए, तो साइन ए के लिए यहाँ पे ए रहेगा। ठीक है, और ए और सी की वैल्यू, तो यहाँ पे आपका सी आ जाएगा और यहाँ पे बी आएगा, क्योंकि बी जो है समकोण है। ठीक, अब ए सी जो दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, और जो बी सी दिया गया है 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो सी ए दिया गया है ये तो हमने लिख लिया है। ए बी दिया गया है 4 सेंटीमीटर। देखिएगा यहाँ से हमने 2 फिगर बनाया है ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी कि कैसे आपने निकाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा आपको समझना है, ज़्यादा समझने वाली इसमें बात नहीं है। अब साइन ए अगर आप निकालते हैं, साइन ए, तो देखिए साइन ए निकालेंगे तो जब नीचे है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ से ए साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ये साइन ए लाल बटा कक्का, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ये साइन कॉस 10। ठीक है, तो देखिए हमको साइन ए निकालना, यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया गया है आपका 3 और कर्ण कितना दिया गया है 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर। अब आपको क्या करना है, 10 निकालना है, 10 ए। ठीक है, तो 10 ए की वैल्यू निकाल लीजिए। 10 लंब बटा आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, 3 बटा 4। क्लियर हो गया आपको। अब हमको क्या करना है, कॉस निकालना है, कॉस सी। ठीक है, तो अब आप इस फिगर पे आ जाएंगे। कॉस सी निकालने के लिए आप इस फिगर पे आएंगे, तो ये क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 3। ठीक है, और कर्ण कितना है 5। ठीक है बच्चों, क्लियर होगा आपको। अब आपको क्या करना है, कॉट निकालना है, तो कॉट सी। ठीक है, इसी फिगर से निकालेंगे। तो कॉट 10 हो गया, ये कॉट हो गया, आधार बटा लंब, इसका उल्टा आधार बटा लंब। आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4, तो 3 बटा 4। ठीक है बच्चों, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पर डे मिलते रहेंगे, और वो भी बहुत ही ईजी सॉल्यूशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।